बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बेहद गरीब औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। दोनों का गुजारा जैसे तैसे हो पाता था। उनका घर भी टूटा फूटा था। बस वही एक चीज थी जो उनके पास थी। एक दिन वो औरत बीमार पड़ गई। उसे महसूस हुआ कि अब उसका वक्त आ गया है। उसने अपनी बेटी को पास बुलाया और कहा, मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। तुम्हें अब खुद ही अपना रास्ता बनाना होगा। कहीं काम ढूंढो और जैसे भी हो जिंदगी काटो। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया क्योंकि बेटी के पास पैसे तक नहीं थे। अब लड़की अकेली थी। उसके पास बस एक पुराना कंबल बचा था। वो कंबल उठाकर चल पड़ी। रास्ते में कई बार उसने लोगों से खाना या सिर छुपाने की जगह मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। लोग कहते, तुम काम करने लायक हो, भीख क्यों मांग रही हो। और बात सही भी थी, मगर लड़की काम से बचती थी। उसे मेहनत से परहेज था। बरसात में वो एक बगीचे में छिपकर रही। पतझड़ आया तो किसी अस्तबल, किसी टीन की झोपड़ी में रातें काटी। ठंड बढ़ी तो हाल और खराब होते गए। फिर एक दिन वो एक शहर पहुंची। वहां उसे पता चला कि राजा एक पुराना महल बेच रहा है, लेकिन शर्त अजीब थी। जो खरीदेगा उसे बिना मोल भाव किए पूरे 365 सोने के सिक्के चुकाने होंगे। लड़की ने सोचा, मैं झूठ बोल दूंगी कि मेरे पास सिक्के हैं और महल में 1 साल तो रह लूंगी। मरने से पहले ये तो कह सकूंगी कि एक असली महल में रही हूँ। वो राजा के पास गई और बोली कि वो महल खरीदना चाहती है। राजा ने कहा, इस महल में 365 दरवाजे हैं और 365 खिड़कियां, कीमत भी 365 सिक्के। अगर बिना बहस की कीमत चुका सको तो महल तुम्हारा। लड़की बोली, अभी मेरे पास सिक्के नहीं है, लेकिन बहुत लोग मुझसे उधार लिए बैठे हैं। मैं वादा करती हूँ 1 साल के अंदर पूरे सिक्के चुका दूंगी। आप बस एक तारीख तय कर दीजिए। राजा ने सोचा और बोला, ठीक है। आज से 365 दिन बाद लड़की को चाबियां दे दी गई और वो महल में दाखिल हो गई। उसने सारे 12 कमरे घूमे, हर एक कमरा खाली। रात को जब वो लेटी तो एक बिल्ली आकर उसके पास लेट गई और धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। उसकी आवाज में कुछ ऐसा सुकून था कि लड़की तुरंत सो गई। सुबह उठी तो बिल्ली गायब थी। दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद। फिर गई कहां से? लड़की को समझ नहीं आया। अगली रात बिल्ली फिर आई और इस बार उसके मुंह से एक चमचमाता हीरा गिरा। लड़की हैरान रह गई। हीरा उठाया, घुमाकर देखा, फिर उसे एक डिब्बी में रख दिया। इसके बाद तो हर रात यही होने लगा। बिल्ली आती, हीरा गिराती और पास आकर लेट जाती। 1 महीना बीत गया। फिर लड़की ने ठान लिया, अब ये रहस्य समझ कर ही रहूंगी। उस रात जब बिल्ली आई, लड़की ने पहले जैसा ही किया। प्यार से सहलाया, हीरा उठाया और सोने का नाटक किया। जैसे ही बिल्ली को लगा कि वो सो चुकी है, उसने जमीन पर जोर से पंजा मारा और दरवाजा अपने आप खुल गया। वो बाहर निकल गई। लड़की भी चुपचाप उसका पीछा करने लगी। महल के गलियारे पार करते हुए बिल्ली एक गुप्त सीढ़ी से नीचे गई। रास्ते में अजीब पेड़ थे। लड़की ने 2 टहनियां तोड़ ली, लेकिन वो टहनियां खनखनाई, जिससे बिल्ली थोड़ा सतर्क हो गई। लड़की तुरंत पेड़ के पीछे छिप गई। बिल्ली ने कुछ नहीं देखा।